बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि दोस्त इकट्ठे होके जाते हैं, गर्मियों के मौसम में पूल पर जाके इकट्ठे नहाते हैं, तो शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है। देखें, मर्दों का पूल में, नहर में, नदी में, नाले में इकट्ठे नहाना बिला कबाहत जायज़ है। शरई एतबार से इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आजकल इस हवाले से जो कोताही बरती जाती है वो ये कि जो मर्द दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर नहा रहे होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे कच्छे पहने होते हैं या छोटा कपड़ा बांधा होता है जिससे उनकी पूरी शर्मगाह नहीं ढकती। मर्द की शर्मगाह नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक है। मर्द की शर्मगाह पूरी तरह नहीं ढकी होती। वो इकट्ठे नहा रहे होते हैं, इस तरह वो एक दूसरे की शर्मगाह देख रहे होते हैं। तो मर्द की शर्मगाह के देखने के बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुले, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह की तरफ ना देखे। इस हदीस के तहत हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह शारह मुस्लिम लिखते हैं, फ़फ़ीह तहरीमु नज़रि रजुले इला औरति रजुले। इस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया, इससे ये मसला वाज़े हो रहा है कि एक मर्द का दूसरे मर्द की शर्मगाह की तरफ देखना नाजायज़ और हराम है। लिहाजा पूल के मालिकान इस चीज़ का एहतिमाम कर लें, ठीक, वरना जो लोग नहाने के लिए इकट्ठे जाते हैं तो वो ख़ुद एहतिमाम करके जाएं और पूरे कच्छे लेकर जाएं या बड़ा कपड़ा लेकर जाएं जिसे बांध कर अपनी शर्मगाह पूरी तरह ढांक के फिर वो इकट्ठे नहाएं। तो इस तरह इसमें कोई हर्ज नहीं है। वरना जो लोग इस फेल में शरीक होंगे, वहाँ जितने लोग मौजूद होंगे जो इस फेल का सबब बनेंगे, सारे लोग गुनहगार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता